एक मेरे पीछे छोटी सी लाइन आप सब रिपीट करेंगे ऐसे बोलेंगे। यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, महिमा हो, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, सब बोले सब, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। इसको बोलते हैं असली वर्शिप करना। हालेलुया, ठीक है। उसको बोलते हैं रियल प्रेजेंट वर्शिप। आप राग मत देखो, अपना जो भी आपका राग होता है, कोई टैलेंट है, वो सब एक जगह साइड रख के, जैसे भी आपकी आवाज है वैसे आप वर्शिप करें, प्रेज करें। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को मैंने देखा है वो घर में प्रेजेंट वर्शिप कुछ नहीं करते। मैंने उनसे पूछा आप गाना नहीं गाते अकेले में परमेश्वर की स्तुति? कहते हमारी आवाज ठीक नहीं, हमारी राग का प्रॉब्लम। मैंने उनको सिखाया परमेश्वर टैलेंट नहीं देखता है। हालेलुया, वो राग नहीं देखेगा, वो आपका दिल देखेगा। हालेलुया, आप अपना दिल जितना खोलेंगे परमेश्वर के लिए उतना वो आपके लिए खुलेगा। आप किसी इंसान के लिए अपना दिल खोलते तो वो जब बंदा वैल्यू करता है आपकी, वो आपके लिए उतना खुलना शुरू होता है। हालेलुया, होता है कि नहीं? वो आपको सारी बातें बताना शुरू करता है, दिमाग खाने लगता आपका, है। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है अपना दिल अगर तुम मेरे लिए खोलोगे मैं तुम्हारे लिए आज खुल जाऊंगा। मतलब परमेश्वर आपसे
बातचीत करेगा। हालेलुया। अपने थॉट्स, अपने आइडियाज आपसे शेयर करेगा। हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? आइडियाज और थॉट जब परमेश्वर आपसे शेयर करता है उसको बोलते हैं रेवलेशन। हालेलुया। परमेश्वर अपना रेवलेशन आपसे शेयर करेगा, आपसे बातचीत करेगा उससे। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहले सबको हैप्पी मदर्स डे, सारी माताओं को। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज आप लोगों के ऊपर जितनी भी माताएं हैं, मैं तुम सबके ऊपर एक क्राउन देख रहा हूँ, गोल्डन क्राउन। आज आपका आशीष का दिन है। हालेलुया। 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 हाँ, इनके हस्बैंड मुझे बाद में ना पकड़ना। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी माताओं के ऊपर देख रहा हूँ। हालेलुया। क्राउन देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, बोला कि जो दबोरा थी बाइबल में, हालेलुया, दबोरा सबको जानते हैं, बड़ा जो प्रॉफिटेस थी, उसके सामने लोग अपना जजमेंट लेने आते थे। वो पेड़ के नीचे लोगों को जज करती थी, कहती थी देख तूने ये चीज गलत की, अब तू परमेश्वर से माफी मांग। हालेलुया। बाइबल कहती है दबोरा काफी जनरेशंस की मां बनी। हालेलुया। उसके नीचे उसी ने ट्राइब्स को वॉर के लिए भेजा था, जबूलून और नप्तली को। मैं कह रहा हूं परमेश्वर क्या है, आज आप सारी माओं के ऊपर दबोरा की आशीषें हैं यीशु मसीह के नाम में। दबोरा की आशीषें हैं। वो एक प्रॉफिटेस थी। हालेलुया। उसने बिना स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स के साथ लड़ाई जीती। आमीन। हालेलुया। इतने आर्मर्स नहीं थे उनके पास। जो जाबिन था, जो किंग था, वो बहुत डरा रहा था, उनको डरा था कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। शैतान ऐसे ही आता है, तंग करने आ रहा था उनको कि परेशान करेंगे हमें। दबोरा ने कुछ नहीं किया। वो खड़ी हुई और उसने बोला कि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, एक मैं माँ हूँ, अनॉइंटेड माँ हूँ, परमेश्वर ने मेरे ऊपर बसा किया। मैं खड़े होके अपने लोगों को, जो उसको बोलते थे मम्मी मम्मी आप बताएं, जजमेंट करें, हमने क्या गलती की, वो कहते थे तू अब से ये चीज ना करना, प्रार्थना करोगी तेरे लिए। उसी समय परमेश्वर ने दबोरा भविष्यवक्ता को उठाया। हालेलुया। और शैतान को हरा डाला यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ से। आज आप सारी माएं अपने आप को दबोरा की तरह देखेंगे। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करती थी, वो प्रॉफिट थी। हालेलुया। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया, जितना हम परमेश्वर के लिए खुलते हैं, अपना दिल खोलते हैं, उतना वो हमारे लिए खुलता है। हालेलुया। ये बातें मुझे कैसी पता लगती, क्योंकि मैंने अपना दिल उसके लिए खोला हुआ है और वो मुझसे बातचीत करता है। परमेश्वर वो मुझे रेवलेशन देता है आप लोगों के लिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए परमेश्वर बताता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तू अद्भुत और सामर्थी है खुदा। हालेलुया। जो थर्सडे नाइट हमारा हुआ था, कितने लोगों ने थर्सडे नाइट देखा यूट्यूब का? किसी ने नहीं देखा, जाके देखना। मैंने सॉल्ट का मीनिंग आपको बताया है। हालेलुया। सॉल्ट, यीशु मसीह ने मत्ती के 5:13 में बोला नमक की तरह बनो, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों? क्योंकि नमक आपस में घुल जाता है। आप किसी भी डिश में डालते हैं, थोड़ा सा उसको मिक्स करते हैं, वो हर जगह फैल जाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मार्क 9:49 से बात बोली कि कहा कि तुम्हें नमक की तरह बनना है, तुम्हें आपस में मिलना जुलना है। हालेलुया। तुम एक शाइन हो, खुदा ने बोला। और मैंने यूट्यूब लाइव में नमक उठाया और उसको अनॉइंट करके लोगों ने भी साथ में किया, और मैंने बोला अब उसको चखो। परमेश्वर का नूर उतरा उसमें। हालेलुया। मुझे आज तक गवाहियां आ रही हैं, जिन लोगों के साथ में यूट्यूब लाइव देखे, उन्हें नमक को चखा, उनके 10 साल 20 साल की बीमारियां उसी समय गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकल करते हैं, अगर मैं किसी को बोलूंगा नमक की कोई अहमियत है बाइबल में, बोलेगा हाँ पता है, बट अगर वो उसको प्रैक्टिकल नहीं करा तो क्या पता। हालेलुया। आमीन। तो आप जाएं, घर जाना, जरूर देखना, प्रॉफिट मार्शल सर्च मारना यूट्यूब में, आपको पहली वीडियो मिलेगी, इसमें है अनॉइंटेड सॉल्ट मीटिंग। हालेलुया।
अगर अपना नमक लेके बैठना और परमेश्वर का मस्सा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि नबी की किताब में परमेश्वर जब भेंटे देता था अपने लोगों से, कहता था ऐसे नहीं होगा इसमें नमक चढ़ाना। वो इसलिए क्योंकि गॉड ने उनको बताया कि बिना नमक के फीकी लगेगी भेंट, फीकी लगेगी, खाने में टेस्ट लगेगी। ये किसी साइंटिस्ट, ये किसी आदमी ने नहीं सिखाया कि नमक डाल के टेस्ट आता है ना, ये यहोवा परमेश्वर का है, हालेलुया। परमेश्वर की हर एक चीज दुनिया में जो इन्वेंटेड है वो साइंटिफिकली नहीं है, वो गॉड की ओर से आई अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, हालेलुया। वो रेवलेशन आया। आमीन। सबसे बड़ा एजुकेशन आपकी मास्टर से बड़ा, आपकी पीएचडी से बड़ा बाइबल है। आमीन। ताली मारो, धन्यवाद करो परमेश्वर की, वो सबके पास है और सबको अवेलेबल है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप अभी भी तंगी में, परेशानी में, प्रॉब्लम में कुछ भी आपको हो रहा है, मैं अभी प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करो और आंखों को उठाओ। खुदावन परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सिंहासन पर बैठे हुए, आग से घिरे हुए परमेश्वर, आज प्रभु प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर कोई अभी भी परेशान है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं की प्रॉब्लम इनको परेशान कर रहा है, कोई स्किन डिजीजेज है, इन्फेक्शन है, स्टमक के दर्द है, हर तरीके की बीमारियां गायब हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। उस सिंहासन से, जिंदा सिंहासन से परमेश्वर की आग उतरे, आग, हालेलुया। और सारे दुष्टात्माएं, कैंसर, खुदावन परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सिंहासन पर बैठे हुए, आग से घिरे हुए परमेश्वर, आज प्रभु प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर कोई अभी भी परेशान है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं की प्रॉब्लम इनको परेशान कर रहा है, कोई स्किन डिजीजेज है, इन्फेक्शन है, स्टमक के दर्द है, हर तरीके की बीमारियां गायब हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। उस सिंहासन से, जिंदा सिंहासन से परमेश्वर की आग उतरे, आग, हालेलुया। और सारे दुष्टात्माएं, कैंसर, टीबी, थायराइड, पथरियां सब गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरीके के स्टोन जाए, हर तरीके की वीकनेस जाए, हर तरीके का बुखार जाए, हर तरीके के माइंड की प्रॉब्लम जाए आज छोड़ के यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आमीन, आमीन। हाँ हाँ, ताली मारो, धन्यवाद। आपकी जरूरी है जिनकी बुराई की इनकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दबा जाएगी। हालेलुया। हम हाई प्रेस में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह
सब ताली मार के धन्यवाद और वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसके 66 अध्याय और 13 आयत में लिखा है, यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय 13 आयत में लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ये दुनिया का सिस्टम बनाया है, माँ को बनाया, पिता को बनाया है, ताकि इंसान एक साये में रहे, एक लोगों के अधीन रहे, एक लोगों से वो आशीष पाए। नीति वचन उसके आखिरी अध्याय 31 और 29 में भी लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियों ने काम किए, बहुत स्त्रियां आई और चली गई, लेकिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा से लिखवा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा से लिखवा रहा है कि तू उनमें सबसे श्रेष्ठ है। तेरी माता सबसे श्रेष्ठ होती, सबकी माता सबके लिए बहुत श्रेष्ठ होती, बहुत खास होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी माँ से जुड़े होते हैं, हम अपनी माँ से पैदा होते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि वो आदम हवा दोनों मिलके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। और जो माँ का स्थान है वो बहुत ही सचमुच में बहुत बड़ा है, कि जैसे परमेश्वर हमको जो शांति दे रहा है और हमारी माँ के द्वारा से जो शांति दिला रहा है, इससे हमें आत्मिक सुख मिलता है, इससे हमें आत्मिक तरक्की होती है। यदि हमारे जीवन में हमें कोई शांति देने वाला ना हो, हमारी माँ ना हो, हमारे घर के लोग ना हो, तो मनुष्य अकेला पड़ जाएगा। मनुष्य जो है वो बहुत ही चिंता और फिक्र में हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने माँ को एक ऐसा औहदा दिलाया है कि वो जैसे शांति देती है, जैसे वो समझती है, जैसे वो जानती है, जैसे वो सेवा करती है, वो सचमुच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है। माँ की सेवा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ की जगह कोई कुक नहीं ले सकता, खाना बनाने वाला नहीं ले सकता। माँ की जगह कोई डॉक्टर नहीं ले सकता।
माँ की जगह कोई देखभाल करने वाला आपको नहीं संभाल सकता, माँ की जगह नहीं ले सकता है। माँ का स्थान माँ का ही रहेगा। और ये परमेश्वर ने ठहराया है कि आदि माता जो हमारी थी, उनके 2 पुत्र हुए कैन और हाबिल। उन्होंने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन बीच में शत्रु शैतान आ गया और उसने कैन को क्रोध और गुस्से की आत्मा दे दी। और वचन में लिखा है कि कैन ने हाबिल को हत्या कर दी। लेकिन वहीं पर दुनिया खत्म नहीं हो गई, वहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हो गया। उसके बाद दुनिया और बढ़ी। परमेश्वर ने अपने लोगों को और बढ़ाया। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को जो बहुत प्यारी है उसको बहुत बढ़ाया और ऊंचा किया, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति प्रशंसा के लिए। और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य भी किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ही है। वचन में लिखा है कि भजन संहिता 113 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो ही हमें ये मौका देता है कि हम सचमुच में इन सामाजिक बातों को, आत्मिक बातों को जो परमेश्वर ने अपने वचन में दी है, उनको हम समझ सकें, उसका ज्ञान ले सकें और हम अपने माता और पिता का आदर करें। वचन में लिखा है 5वीं आज्ञा में क्या लिखा कि सारे बच्चे अपनी माता और पिता का आदर करें। आमीन। उनका हुक्म माने, वो जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को माने। माता पिता का आदर करना, जिससे तू भूमि पर बहुत दिन जिएगा। ये प्रतिज्ञा भी है और ये वायदा भी है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में प्रतिज्ञा और वाचा को भी पूरी करता है, कि हमें वो आशीष दिलाता है। सबसे पहला शिक्षक हमारी माता है, सबसे पहली नर्स और डॉक्टर हमारी माता है, सबसे पहला हमारा जीवन देने वाला माता है। परमेश्वर कह रहा कि माताएं धन्य हैं। बहुत सी माताएं आई, बहुत सी स्त्रियां आई, लेकिन जो आपकी माता है वो बहुत श्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। आप कभी भी अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा ना करें, मुंह ना चलाएं, क्रोध गुस्सा ना करें, उनका हुक्म माने, उनका आदर करें। उनको ये जान के कि परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर रखा है, माता और पिता को हमारे ऊपर रखा है। परमेश्वर चाहता तो माता पिता ना बनाता, परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर लेता है कि बच्चा जो है माता ही से नहीं पैदा होता, पेड़ों में भी पैदा हो सकता था, चट्टानों में भी बच्चे पैदा हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया कि हम परमेश्वर से किस तरह से जुड़े हुए हैं। बच्चा माता से जुड़ा हुआ है, माँ जो है पिता से जुड़ी हुई है और पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर का स्थान है और वही हमारा जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, आत्मिक जीवन का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम अपने घरों में मैनर बोल रहे हैं, हम अपने घरों में शांति बनाए रखें, हम अपने घरों में क्लेश ना होने दें। हम इस शांति को ले जाए, परमेश्वर जो शांति दे रहा है, जैसे माता शांति देती है वैसे ही परमेश्वर भी हमें शांति देता है। परमेश्वर माता के जैसे शांति देता है, उसका अनुग्रह होता है, उसके कहे हुए वचन हमारे लिए आशीष है, उनके द्वारा से दी गई शिक्षा हमारे लिए आशीष और बरकत है। लंबी आयु है, आशीष है, बरकत है। इसलिए हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम किसी के बच्चे हैं, हम किसी श्रेष्ठ माता के बच्चे हैं।
और उस श्रेष्ठ माता के ऊपर परमेश्वर पिता है, और वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला, वही हमें आगे परिवारों को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सिस्टम में आए, आमेन। हम प्रभु के सिस्टम में चले, हम शैतान के सिस्टम में ना चले, हम शत्रु के सिस्टम में ना चले, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहें, हम उसके आत्मिक गहराइयों में जाएं कि प्रभु का वचन हमें हर एक बातों में किस तरह से शिक्षा देता है। ये आत्मिक भावनाएं हैं, ये दुनिया जो है वो परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर ने इस दुनिया के एक एक लोगों से बहुत प्यार किया है। एक एक जन से परमेश्वर पिता बहुत प्यार करता है, एक एक जन के लिए सुसमाचार उसने दिया, एक एक जन के लिए उसने आशीष दी है। वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हम चाहे इसे समझें ना समझें, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर है, आमेन। आप चाहे इसे याद करें ना करें, परमेश्वर आपको फिर भी आशीषित करेगा, बरकत से भरपूर करेगा। एक माँ की दुआओं को सुनेगा, पिता की दुआओं को सुनेगा। उनकी दुआएं आकाश में खत्म नहीं हो जाती हैं, घर में खत्म नहीं हो जाती, छत के नीचे खत्म नहीं हो जाती हैं। आपकी माँ की प्रार्थनाएं आसमान में जिंदा रहती हैं। वो ध्वनि जो है, आवाज है, प्रार्थना है, आशीर्वाद है, वो आसमान में है, जो परमेश्वर तक पहुंचते हैं, आमेन। जो परमेश्वर के पास रोज पहुंचते हैं कि आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, वो माँ बना के देती है, आमेन। वो माँ करके देती है। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, परमेश्वर पिता का आशीर्वाद लें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जो जो आशीष आप पर बोली गई है वो सब आपको लग चुकी है, आपके जीवन में काम करना शुरू कर दी है। आपको आज शांति भी मिल रही है। जैसे माता शांति देती, वैसे ही परमेश्वर भी आज आपको शांति दे रहा है। वो आपको संभाल रहा है, अपनी बाहों में ले रहा है। आप भी सचमुच में इस बात को बड़ी गहराई से लें कि मेरा बनाने वाला यहोवा परमेश्वर जिंदा है। उसने मेरे लिए सचमुच में माता पिता बनाया, परिवार बनाया। मैं अपने भाई बहनों से भी और अपने माता पिता से भी मैं प्रेम करता रहूंगा और मैं उन्हें क्षमा भी करता रहूंगा। यदि मेरे दिल में किसी माता पिता और किसी भाई बहन के लिए कोई भी प्रकार का प्रभु कोई भी पाप है, कोई भी गलती है, कोई भी प्रभु गिला शिकवा है, तो क्षमा करते हैं प्रभु यीशु नासरी। हम अपने प्रभु सचमुच में लोगों को, भाई बहन को, सब लोगों को और कलीसिया के लोगों को भी क्षमा के लिए लाते पे यीशु नासरी कि अपने लहू से धो के शुद्ध करो। आज प्रभु एक एक जन पे आपके आशीर्वाद और आशीष उतरने पाए, क्योंकि आप महान सामर्थी यहोवा परमेश्वर है। आप अपना हाथ खोल के प्रभु परमेश्वर पिता सचमुच में आसमान से हमारे एक एक माता पिता को, सब भाई बहनों को, सारे जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को, कलीसिया के एक एक लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सबको प्रभु आशीष और आशीर्वाद दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। सारा प्रभु जो स्तुति और प्रशंसा है प्रभु आपके राज्य में प्रभु इकट्ठी की जाए। प्रभु हमारी दुआएं सुनो प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई किसी बीमारी में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है, आर्थिक तंगी में है, तो वो सब शैतान की ताकत नाश की जाए इसके नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा है, बड़ी बड़ी बीमारियां, बुरी बीमारियां, छुपी हुई बीमारियां, ट्यूमर, रसौली, कोई भी अंधकार की शक्ति है, वो आज लोगों को छोड़ के जाए इसी समय। प्रभु आपका आत्मा इसी समय आ गया है। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर है। अपना हाथ सिर पर रखो, हालेलुया। अपना हाथ सिर पर रखो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और जो आशीष और आशीर्वाद आपकी माता ने, आपके पिता ने आपको दिया है, आज वो फिर से ताजा हो रहा है, ताजा हो रहा है, फ्रेश हो रही है। आशीर्वाद फ्रेश हो रहा है, आशीषें फ्रेश हो रही है, परिवार की आशीषें फ्रेश हो रही है। हालेलुया। बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, हालेलुया। रुके हुए काम आपके चल पड़े हैं। रबा रबा शा रबा रबा रबा। परमेश्वर पिता कह रहा है कि मैं महान यहोवा परमेश्वर हूँ। मैंने तुम्हें अपनी समानता स्वरूप भी बनाया। मैंने तुम्हें सचमुच में अपने सिस्टम में रखा है। मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद के हाथों में रखा हुआ है। जो आशीर्वाद तुम्हारी माता ने, पिता ने तुम्हें दिया है,
मरने से पहले और बाद में भी और अभी भी दिया है, हालेलुया, उन जीवित माता पिता ने भी दिया है, तो वो सब आशीष आज आपको लग रही है। आज आप बड़ी बड़ी आशीषों को लेके जा रहे हैं। आज से आपके सारे काम बनेंगे, आज से आप भले चंगे रहेंगे, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं कमांड करता हूं, एक्सीडेंट की आत्मा को बांधता हूं, भगाता हूं, पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करे, हालेलुया। कोई भी गिरेगा पड़ेगा नहीं, कोई भी लाचार नहीं होगा, कोई पैरालाइज नहीं होगा, कोई बहरा नहीं होगा, कोई अंधा नहीं होगा हमारी कलीसिया में। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा से आज एक नई ताजगी उठे लो, एक नई सामर्थ उठे लो, एक पवित्र आत्मा की चिंगारी आग लगा दो इनके, हालेलुया, जीवन में। प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आग लगा दो, हालेलुया। प्रभु इनको आग के घेरे में ले लो। पवित्र सरदूत में देखता हूँ, हालेलुया, एक एक जन के साथ में सरदूतों को देखता हूँ, सरदूतों का बाड़ा बांधते, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सचमुच में जो सेना है वो तैनात रहे सारे लोगों के लिए। प्रभु आज ये बड़े आनंद के साथ जाएंगे क्योंकि इन्होंने आपके आनंद को पा लिया है। ये बड़ी शांति के साथ जाएंगे क्योंकि इन्होंने आपकी शांति को पा लिया है। ये बड़े आशीर्वाद के साथ जाएंगे क्योंकि आपके आशीर्वाद पा लिए हैं। ये बड़े बरकत और आशीष और चंगाई के साथ जाएंगे क्योंकि इनको मिल गई है। प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद, एक एक जन को आशीष और बरकत है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु नासरी जो अभिषेक इनके ऊपर उतर रहा है। पवित्र आत्मा जी सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बजाते परमेश्वर को महिमा, हालेलुया। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो प्राइज लॉर्ड, ले लो। Thank you for being a part of Prophet Marshall Ministries International. We hope and we pray that you stay blessed and healthy in the name of Yeshua HaMashiach. To God be the glory. Grasp the wonderful prophetic teachings of the gentle servant of God, Prophet Marshall Peter. As Prophet Marshall teaches about the angelic realms, supernatural interventions, and how to unlock the secrets of the third heaven. Our prayer events: Sunday service 11 a.m. Indian Standard Time live on YouTube. Thursday Power Hour 7 p.m. Indian Standard Time live on YouTube. Friday Whole Night Prayer 12 a.m. to 2 a.m. Indian Standard Time on Google Meet. You can also contact us on Facebook and Instagram for any further queries and prayer request. To give your loving offerings, you can give us on the address given below. God bless you. Shalom.